वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। बात करनी हमने शुरू की थी सूबों पे, और ब्रेक से पहले हम इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि शेख वक़ास साहब ने अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। शेख वक़ास साहब की डिफेंस ये है कि मेरे पास इख्तियारात डायरेक्टली नहीं हैं, और कॉन्वर्जेशन इस बात पे होनी थी कि पाकिस्तान में एक सूबा है जो 44% पाकिस्तान का एरिया जो है वो सूबे में है। उसमें 347,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का वो सूबा है, बलूचिस्तान का वो सूबा है, और उसके अंदर सबसे कम पाकिस्तानी रहते हैं। उसके अंदर पाकिस्तानी बाय नंबर जो हैं वो लेस दैन 10% रहते हैं, और इस सूबे को 44% पाकिस्तान का एरिया है। उसके बरक्स पंजाब है, 25% पाकिस्तान का एरिया है, और 52% अवाम वहाँ रहती है। तो एक सिंपल सी बात है कि इन दोनों सूबों के लोग जो हैं वो शायद ऑप्टिमम एशिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है पंजाब में। एशिया की एक और चीज़ भी है, दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नर हाउस है गनी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे आली शान गवर्नर हाउस। अच्छा, मुझे नहीं पता, हो सकता है जी, लेकिन इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पता है कौन सा है? जी, कराची में। अच्छा, मुझे उसका भी नहीं पता है। अच्छा, जिस पॉइंट में आ जाते हैं, हमारे PMLN के दोस्तों के जो ऑब्जेक्शन है, जो मैंने चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, वो कहते हैं जी इसमें 50% जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, हमारी से मुराद उनकी PMLN है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप पंजाब में सूबा बनाने की बात करते हैं तो अब ये तो कह सकते हैं कि जी पंजाब की नुमाइंदगी होनी चाहिए इसके अंदर, इतनी वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे जी PMLN की इतनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि दूसरे जो वहाँ से इलेक्ट हुए लोग उनको आप उनको नुमाइंदगी आप तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा, जो कमीशन बना है उसके अंदर अभी तक उन्होंने 12 मेंबर अनाउंस किए हैं, 6 MNAs हैं और 6 सेनेटर्स हैं, और 2 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी स्पीकर साहब को कि आप 2 आदमी दे दीजिए। उनके अंदर जो 12 लोग हैं उसमें से 8 जो हैं वो पंजाब से हैं, 8 लोग पंजाब से हैं, और अगर 2 और पंजाब से आ जाते हैं MPs उनके, तो ये हो जाते हैं 10। जनूबी पंजाब के कितने लोग हैं? जनूबी पंजाब के 6 लोग हैं मेरे ख्याल इसमें, बल्कि इनफैक्ट सारे ही हैं, तकरीबन जितने पंजाब से हैं वो सारे जनूबी पंजाब से हैं, शायद कामिल अली आगा साहब को छोड़ के। वो लाहौर से, वो एक लाहौर से, बाकी सारे वहीं से। तो ये अच्छी कमीशन है फिर और बाकी वैसे। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखें जो बुनियादी चीज़ इसके अंदर है, और भी अच्छी होगा नून वाले आ जाए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये भी उतने ही पंजाब के हैं जितने चौधरी निसार हैं। yes. कामिल अली आगा भी उतना ही पंजाब का है जितना मियां नवाज शरीफ है। मैं भी उतना ही पाकिस्तान का हूँ। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो ये बात क्लेम नहीं करता, मेरा तो ताल्लुक प्रोविंस सिंध से है, लेकिन जब आप पंजाब की बात करते हैं तो ये लोग भी इलेक्टेड लोग हैं, इनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। आप यहाँ लोग भेजिए, आप अपनी बात रखिए कमीशन के सामने, और जो कुछ कमीशन रिकमेंड करेगा वो फाइनल नहीं है। ये नहीं होगा कि जो कमीशन ने कह दिया हो जाएगा। कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देगा तरमीम की तरफ जाएगा। असल बेसिकली वो चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट वो है तो कि पहले दूसरा पॉइंट इनका एतराज ये है कि आपने जी फारूक सत्तार को क्यों रखा है, आपने हाजी अदील को क्यों रखा है। अच्छा, अब बात ये, जब आप सूबा बनाने के लिए प्रोविंशियल असेंबली की अपनी जगह है, जैसे ये पोटोहार बनाना चाहते हैं, वो भी तो नेशनल असेंबली में आएगा। नेशनल असेंबली में जाएगा। अब अगर आपने नेशनल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव करवाना है कोई बिल अपना, तो आपको MQM का वोट भी चाहिए, आपको NP का वोट भी चाहिए, आपको JUIF का वोट भी चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम तो बाहर बैठो और हम ये तय करेंगे कि हमने क्या करना है। हमने ये नहीं किया कि पंजाब असेंबली से जो रेजोल्यूशन पास होना है उसके ऊपर हमने कोई मुसलत कर दिया होगा जी फरुतुल्लाह या फिर प्रीएम्प्टिवली कोई फैसला किया नहीं। और दूसरी बात ये है कि इनको मैं समझता हूँ कि जो चीज इन्होंने प्ले की थी उसका पार्ट बनना चाहिए, ये उनकी रिकमेंडेशन है। अब ये मेरे दोस्त हैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों परेशान हैं, और जो चीज़ें इस कमीशन ने करनी है। साहब, आप इसके बड़े ब्रिलियंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर होंगे सर। ये सियासत फुटबॉल गेम है, एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कैप्टन है और एक तरफ नवाज शरीफ साहब कैप्टन है, और उसका रिजल्ट जो है सामने आ रहा है। डू यू थिंक सो? देखें, पार्टियां तो बड़ी 2 पार्टियां यही हैं, और हर किसी ने अपनी अपनी मूव करनी है, और कोई स्मार्ट मूव करता है और कोई फंस जाता है, किसी के अल्फाज उसके गले में बाद में जो है मुसीबत का हार बन के जो है वो लटक जाते हैं। और इलेक्शन से पहले हर किसी ने गोल करने, और इलेक्शन तक जिसके गोल ज़्यादा होंगे वो विनर होगा। ठीक है, तो अभी स्कोर 2-0 है। शेख रोयल असगर साहब, एक फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम और दूसरी ये कमीशन सर, और टाइम थोड़ा कम रह गया। स्टॉपेज टाइम में वो कार्ड्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। यूर डाउन टू 10 मैन। क्या ख्याल है मोइज? मैं जो बात करता हूँ ना, ये देखें ना, गनी साहब बात करते हैं, गनी साहब अगर बैठे हुए थे तो जरा पीछे जो आपके टिकट्स चल रहे थे ना, नेक्स्ट प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर जो थे निसार खोड़ो, उनकी स्टेटमेंट अभी आ रही थी, और एक स्टेटमेंट अभी आ रही थी दस्ती साहब की। दस्ती साहब ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को तो एक एबनॉर्मल इंसान करार दे दिया,
और चीफ मिनिस्टर स्पीकर सिंध असेंबली ने, मैं अर्ज करती है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जरा देखते जाएं। अब इस पे परेशान तो आप लोग हैं, मतलब परेशान तो पीपल्स पार्टी जवाब दें सर। मैं चीफ मिनिस्टर, मेरी बात सुन ले आप, मैं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान की इमरान खान को आपने इतनी पॉपुलैरिटी दे दी सर कि आपकी वजह से उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही है। ये मोइस ये आप किसी और वक्त उठा लीजिएगा इमरान खान की बात, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसने कितनी दी। वो नून का टची वो है। आप देखिए बात ये है कि उस पर भी चौधरी शुजात साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गए कि जनाब आप मना कीजिए अपने जो आपका डीजी ISI है वो हमारे बंदे तोड़ के इमरान को देता जा रहा है, उससे उसकी बनती जा रही है पॉपुलैरिटी। ये मैं नहीं था, चौधरी शुजात था। तो मेरा वकास को पता होगा इस बात का। मैं तो एक पॉइंट बता रहा था, वापस आते हैं। आपने बात की, मैंने उसका जवाब ना देना तो मेरा फर्ज बनता था। शहबाज शरीफ साहब को कंडेम किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ को कंडेम किया था कि वो अंधेरे में क्यों मिलेंगे। मुझे सही है, ऑलराइट। शेख साहब सूबे सर, बात यह सूबों की जहाँ तक बात मोइस, ये बात कैटेगोरिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती रही है और कहती रहेगी कि सूबे के मामले में हम बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं है। सूबा बनना चाहिए इंतजामी बुनियादों पर, हम चाहते हैं बने, मगर बनने। शेख साहब अगर मैं सवाल को स्पेसिफाई कर दूं सर, आप लोग ये कैटेगोरिकली ज़रूर कह रहे हैं। सईद गनी साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने 6 लोग जनूबी पंजाब से रखे हैं, हमने पंजाब से और नुमाइंदे रखे हैं, आप लोग अगर आ जाएं तो एक बेहतरीन कमीशन बन जाएगी। आपको क्या हाल है हाजी अदीन साहब को उस कमीशन से निकालने का? फारूक सत्तार को साहब को जितना इनका शेयर है पार्लियामेंट में उतना ही मिलेगा। तो जरा सर, शेख साहब को हमारी आवाज़ आ रही है सर? शेख साहब कैन नॉट हियर अस। सईद गनी साहब मेरे ख्याल से ये बोनस टाइम हमारी तरफ स्टूडियो के अंदर आ गया। वी विल ट्राई टू गेट बैक कनेक्टेड टू शेख रोहेल असगर साहब। ये आप समझते हैं कि ये दिस इज अ गेम, आप अपने मंशूर में अनाउंस करेंगे? अभी तक तो बस PMLN ये चाह रही है कि इसको ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू बना दे। नहीं सर, वो ये नहीं चाह रहे होंगे, उनको बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। आप यकीन से, मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि PML नून इस वक्त जो भी कर रही है संजीदगी के साथ कर रही है और वो बहुत संजीदा है अपने सारे कामों में। क्या चीज़ के सूबे बनने में संजीदा है कि ना बनने में? नहीं सर, वो अपनी हर स्ट्रेटजी को, नहीं मुझे ये बताएं कि सूबा बनाने में संजीदा है कि ना बनाने में संजीदा है? आई डोंट नो, आई थिंक शेख साहब जब कनेक्ट होंगे तो मुझसे पूछेंगे। आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में ये एक सियासी फुटबॉल आपने बनाई है, आप भी संजीदा नहीं है। और नहीं, हम संजीदा हैं इस वक्त, हम बिल्कुल संजीदा। हम जो अफेक्टेड आदमी है उनको एहसास है कि आप संजीदा नहीं है, वो अपने नंबर्स लेके आए हैं, आपने उन नंबर्स को हम संजीदा इसलिए फ्लाईओवर बना दिए, अब्दुल कादिर गिलानी इलेक्ट हो गए। कहीं और चले जाएंगे, मेरी बात जी। हम संजीदा हैं इसलिए कि हमने पीपल्स पार्टी का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था वो पहले चेंज कर दिया। ठीक है, हमने साउथ पंजाब की अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग कर दी। ठीक, तैयारी है ना सर? हमने की ना तैयारी, हम तो कह रहे हैं अगले इलेक्शन की तैयारी है, और सूबे की तैयारी नहीं है। दूसरी बात, हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, क्लियर डायरेक्शन है हमारी, हम कोई कंफ्यूज नहीं है। हम कहते हैं जी बनना चाहिए, आपने कहा बहावलपुर बनना चाहिए, हमने कहा जी ठीक है वो भी बनना चाहिए। हमने तो कोई आयमाश नहीं की। हम और ये जो फिगर्स है ना जो मैंने आपको दी है, अच्छा अब इन्होंने इस साल बहुत सा पैसा पंप इन करने की कोशिश की है। ठीक है, वो भी इलेक्शन के लिए कि वो जो महरूमिया है वो फिल की जा सके। पीपल्स पार्टी भी PMLN ने अभी करोड़ों रुपए अपने MPs को दिया है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अपने MNS को कह रही है कहाँ से दिए पैसे? वो जो NFC अवार्ड में एक्स्ट्रा कितने 700 के कितने मिलियन से ऊपर गया है, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमतों को समझ ही नहीं आ रही है इतना पैसा आया है कि इसको लगाएं कहाँ। ठीक है, That's how much money वो ऑडिट से पहले वाला टाइम आता है ना शेख साहब की, सारे पैसे खत्म करने होते हैं हमारी अफसरशाही को कि खत्म करने होते हैं, और अब तो इलेक्शन से पहले खत्म करने हैं ना। सही, अगर 6 महीने बाद इलेक्शन है तो दे हैव टू स्पेंड इट बिफोर दैट। सही। शेख रोहेल असगर साहब 9 करोड़ 20 लाख लोग और उनके चीफ मिनिस्टर की कोई 16 मिनिस्ट्री सर, ये ठीक है? ये आपने क्या फरमाया सर? मैंने कहा 9 करोड़ 20 लाख लोग पॉपुलेशन पंजाब की, और चीफ मिनिस्टर इतने सेंट्रलाइज्ड कि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। आप समझते हैं कि ये नए सूबों के ऐलानात जो हो रहे हैं, जो दरख्वास्तें आ रही हैं, अगर आ रही हैं, जो कि आप कहते हैं कि है शायद और हम देखेंगे इसके बारे में, वो इसलिए भी हैं इसलिए कि बहुत